आज बात करते हैं कि साल 2024 के अंतिम 6 महीने मीन राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। हाफ ईयरली प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, इन सब चीजों पर बात की जाएगी। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको नवग्रह क्या फल देंगे साल के अंतिम 6 महीनों में, और इसके साथ साथ आपको क्या उपाय करने चाहिए। जुलाई के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक मीन राशि में नवग्रह की स्थिति इस प्रकार होगी। जुलाई के महीने में आपके चौथे भाव में सूर्य देव और शुक्र रहेंगे। आपके पंचम भाव में बुध देव विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में केतु देव, 12वें भाव में शनि देव, पहले भाव में राहु देव, दूसरे भाव में मंगल देव रहेंगे और आपके तीसरे भाव में गुरु देव रहेंगे। और इसके साथ साथ शनि देव की 7.5 का पहला चरण आपको चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। इन 6 महीनों में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। पहला भाव होता है स्वास्थ्य का, इम्यूनिटी सिस्टम का। पहले भाव के स्वामी आपकी राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। गुरुदेव आपके तीसरे भाव में हैं और गुरुदेव का कोई राशि परिवर्तन नहीं है इस वर्ष। इस समय सेहत को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन गुरुदेव थोड़े कमजोर है तीसरे भाव में और गुरुदेव फैट के कारक माने जाते हैं। इस समय आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है, कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना है। और ध्यान रखिएगा, कहीं ट्रैवल करते हैं तो खाने पीने का विशेष ध्यान रखिएगा। इस समय गुरुदेव आपकी बॉडी का फैट इंक्रीज कर सकते हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहिएगा। बाकी शनि देव की 7.5 चल रही है। यदि कुंडली में शनि खराब हैं तो हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकते हैं, लेकिन केवल तभी यदि शनि देव कुंडली में नीच के हैं, यह बहुत खराब स्थिति में है। अन्यथा कोई परेशानी नहीं आएगी, केवल आपको थोड़ी थकावट रहेगी। छोटे ट्रैवल ज्यादा रहेंगे क्योंकि राशि के स्वामी तीसरे भाव में हैं, इसलिए घूमने फिरने के कारण थकावट हो सकती है। बाकी सेहत अच्छी ही रहेगी। बस योगा या किसी प्रकार की एक्सरसाइज को करते रहिएगा। अब बात करते हैं कि विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसी रहेगी इन 6 महीनों में। पढ़ाई का पंचम भाव होता है। पंचम भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव का गोचर नहीं देखा जाता क्योंकि वह हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। आपके पंचम भाव में सूर्य देव और शुक्र देव विराजमान हैं मिड अगस्त तक। आपका यदि कोई भी एग्जाम होगा तो अच्छा रहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। शनि देव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर नहीं पड़ रही है, लेकिन राहु देव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप पढ़ाई में कंफ्यूजन दे सकते हैं। राहु देव पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। राहु देव की दृष्टि इन 6 महीनों में आपके पंचम भाव में पड़ती ही रहेगी, इसलिए आपको पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करनी है क्योंकि राहु देव मन को भटकाते हैं। मिड अगस्त तक तो पढ़ाई बहुत अच्छी लग रही है, फिर थोड़ा आपको ध्यान रखना है मिड अक्टूबर तक। उसके बाद फिर से पढ़ाई अच्छी दिख रही है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना ही होगा क्योंकि राहु देव पंचम भाव को देखते रहेंगे। मन को भटकने नहीं देना है, पढ़ाई पर एकाग्रता लाने की आवश्यकता रहेगी इस समय। वहीं बात करें प्रेम प्यार की, तो पंचम भाव से न केवल पढ़ाई देखी जाती है बल्कि प्रेम प्यार भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। और पंचम भाव के स्वामी, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि चंद्र देव हैं और इस समय शनि देव की 7.5 भी चल रही है, तो काफी सारे बदलाव देखे जा सकते हैं प्रेम प्यार में। राहु देव आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं, आपके पहले भाव में हैं। इस समय सबसे जरूरी चीज यह है कि मन में कोई शंका उत्पन्न ना होने दें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन भी ना हो। खासकर 21 अक्टूबर के बाद और पूरे नवंबर के महीने में यह ऐसा टाइम पीरियड रहेगा कि रिलेशनशिप में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इस समय आपको खास ध्यान देना है क्योंकि इस समय मंगल देव भी नीच के हो जाएंगे, तो सामने वाला भी गुस्से में रहेगा और आपके अंदर भी जिद रहेगी, तो ये परेशानी ला सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव और आपके सप्तम भाव में केतु देव विराजमान हैं। केतु देव का कोई राशि परिवर्तन नहीं है इस साल। केतु देव का सप्तम भाव में बैठना असंतुष्टि लाता है क्योंकि केतु देव असंतुष्टि देते हैं किसी न किसी वजह से,
चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें, कुछ ना कुछ परेशानी रहती ही है। मिड अगस्त तक वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि रह सकती है, फिर मिड अगस्त के बाद वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। राहु केतु के प्रभाव में अवश्य रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, केवल मिड अगस्त तक। और द 27th ऑफ अगस्त से द 21st ऑफ अक्टूबर तक मंगल देव आपके सप्तम भाव को देखेंगे। आपको ध्यान रखना है, इस समय मंगल आपके जीवन साथी के अंदर एग्रेशन लेकर आएंगे और इस समय आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भाग्य की, कि कौन सा महीना आपके भाग्य को लेकर सबसे अच्छा रहेगा। आपके भाग्य के स्वामी हैं मंगल देव। मंगल देव आपके तीसरे भाव में रहेंगे 27 अगस्त तक। ये समय बहुत अधिक अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि तीसरा भाव कुंडली का बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन जैसे ही मंगल देव 27 अगस्त के बाद चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। यहाँ से मंगल देव आपके करियर के भाव को देखेंगे और आपके लाभ के भाव को भी देखेंगे। तो यदि आपको कोई भी नया काम करना है, कुछ खरीदना है, इन्वेस्ट करना है, कोई मांगलिक या शुभ कार्य करना है, तो 27 अगस्त के बाद करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। अब करियर की बात करें तो करियर के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव आपके तीसरे भाव में हैं और आपके भाग्य के भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव होता है हार्ड वर्क का और शॉर्ट ट्रैवल का। ये 6 महीने आपके मेहनत वाले रहेंगे और ट्रैवल्स भी रहेंगे। इस समय प्रमोशन के योग भी बनेंगे, क्योंकि गुरुदेव 11वें भाव को भी देख रहे हैं। इस समय आप अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे बिना परेशानी के। इस समय आप काम में परिवर्तन भी ला सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ सकते हैं, आपके मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ सकता है। बैंकिंग या ट्रैवलिंग सेक्टर से जुड़े हुए काम में भी सफलता मिलेगी आपको। तो ओवरऑल इन 6 महीनों में आप जितनी मेहनत करेंगे, उसका आपको उतना अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव आपके भाग्य और लाभ के भाव को देख रहे हैं। लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, तो आपका स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव शत्रु राशि में हैं। अब बिजनेस की बात करें तो सप्तम भाव को देखा जाता है बिजनेस के लिए। सप्तम भाव के स्वामी बुध देव हैं। बिजनेस को लेकर यह 6 महीने अच्छे रहेंगे, थोड़ा स्ट्रेस भी रहेगा। 20 अगस्त के बाद समय अच्छा रहेगा और काम में ग्रोथ भी मिलेगी। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए मीन राशि को। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, इसलिए गुरुदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। ओम ऋण बृहस्पति नमः। इसके अलावा सूर्य देव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। ओम ऋणी सूर्याय नमः। पक्षियों को दाना पानी डालें, ये राहु केतु के दुष्प्रभाव को कम करेगा। हो सके तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन सुने या पढ़ें। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल भी अर्पित करें तांबे के बर्तन से, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।